हेलो फ्रेंड्स, आप जगदीश। तो आज आपने देखा कि मार्केट में एक डीप करेक्शन आया था जिसमें मार्केट ने आपको 1.34% का आपको गिरावट दिखाया था। तो आज जो है एक मेजर फॉल हुआ है। तो इस फॉल के रीजन को हम डिकोड करेंगे। तो ये वीडियो में जो है आपको हम इंपॉर्टेंट रीजंस बताएंगे जिसके कारण मार्केट में करेक्शन आया है। और ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत थोड़ा सा एनालिसिस आप सीखेंगे। तो पूरा आप डिटेल पूरा जो है आप वीडियो को आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको जरूर सीखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगता है, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका व्यू है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आप देखो कि सबसे पहले देखो कि आप यहाँ पे हमने एक आईटी का चार्ट लगा है, निफ्टी आईटी का चार्ट लगा रखा है। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी जो है पिछले कुछ दिनों से काफी एक डीप करेक्शन दिखा रहा है। यहां से निफ्टी आईटी गिर के यहां तक आया था। तो रफली जो है 22% का फॉल दिखाया था। आज थोड़ा सा रिलीफ हुआ क्योंकि वो इंट्राडे में पुल बैक किया। ठीक है, तो निफ्टी आईटी जो है निफ्टी में एक मेजर कंस्टिट्यूएंट की तरह रोल प्ले करता है। निफ्टी बैंक हो गया, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है। तो उसका गिरना जो है वो निफ्टी को वीक कर सकता है। तो निफ्टी आईटी में कुछ 10 स्टॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से जो है वो गिरे जा रहा है। एक महीने से फॉल हुई है, इतना परसेंट ये सब स्टॉक्स रिस्पेक्टली गिरा है। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा था निफ्टी आईटी सेक्टर का गिरना। ठीक है, उसके बाद जो है निफ्टी आईटी जो है अच्छा खासा गिरा है। आज भी 4% से गिरा था, फिर इंटरडे में उसने रिकवर किया। ठीक है, उसके बाद है वीक ग्लोबल इक्विटी मार्केट। यदि आप देखेंगे तो आज चौतरफा वीकनेस था पूरा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्लोबल मार्केट का है। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख रहा है कि डाउजन जो है 669 पॉइंट से गिरा है, 1.34% गिरा हुआ है। S&P गिरा हुआ है, नैस्डैक गिरा हुआ है। ये सब जो है तो ग्लोबल मार्केट भी जो है वीक था। उसके बाद डॉलर स्ट्रेंथ एंड वीक रुपीस। तो डॉलर के आप यदि चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो आप देखो कि पिछले 3 दिन से डॉलर इंडेक्स जो है स्ट्रेंथन कर रहा है। तो रुपी वीक हो रहा है और ये स्ट्रेंथन कर रहा है। इसका भी इम्पैक्ट जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीक टेक्निकल सेटअप। तो मार्केट जो है तो आप देखो कि निफ्टी का चार्ट है ये। तो ये इस वीक में आप देखो कि कैंडल ने एक इंडिसेस का बनाया था जिसका हाई जो है 26,343 पे है, नीचे 24,578 पे है। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो भी एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके बेसिस कोई बाय सेल नहीं मत कीजिएगा, आपका हार्ड मनी है। जब भी आप कोई बाय सेल करते हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। ये हम आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप भी जो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो है तो अभी आप देखो कि मार्केट ये ब्रॉडर हाई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नीचे नहीं जाता है मार्केट इसी बेंच से खेलेगा। और इससे पहले भी एक आप साइकोलॉजिकल लेवल है जो इस वीक का हाई है 26,000, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है सेल पोजिशन बनाया होगा वहां पे सेल पोजिशन का, यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट गया है। और डाउन साइड में जो है एक साइकोलॉजिकल 25,000। तो मार्केट अभी जो है ये जो 1000 पॉइंट है उसके बीच में खेल रहेगा मार्केट। अभी 24,460 पा गया तो 400-500 पॉइंट का वीकनेस जो है किसी भी गिरावट में देखा जा सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे इस लेवल तक भी जो है डाउनसाइड प्रोजेक्शन जो है यहाँ तक भी दिखा सकता है। ठीक है, ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल बताया जिस तरह से वीकनेस है। ठीक है, हालांकि मैंने ब्रॉडर रेंज बताया। ठीक है, ये कहां तक जाएगा इसको आप गारंटी मत लीजिए, एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं जो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है,
तो टेक्निकल वीक है मार्केट। और जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब मैंने समरी बनाया है। अब मैं एक एक करके डिटेल पॉइंट आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि हमने आपको बताया कि हेवी सेल ऑफ इन आईटी स्टॉक्स है, जहां पे आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक जो है, 10 स्टॉक काफी गिरे हुए हैं, 10-15% का फॉल हुआ है जो पिछले एक महीने में। इसमें ये सब जो है इन्फोसिस, टीसीएस, सिंटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 4 से 6% गिरे हुए हैं। ठीक है, जो इनके जो एडीआर्स हैं वो भी 10% तक का फॉल दिखाया है। ठीक है, अभी आप देखो कि एआई डिसरप्शन भी चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स कंसर्न हो रहे हैं कि जो यूएस का जो एआई स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, उन्होंने एक लॉन्च किया है एक इंटरप्राइज एआई टूल जो कैपेबल है लीगल और कंप्लायंस टास्क को ऑटोमेट करने में। ठीक है, तो ये जो है इन्वेस्टर में कंसर्न आ रहा है। दिस रेस्ड फियर्स दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड डिसरप्ट ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज डिमांड। तो हमारा जो आईटी सर्विस, जो हमारा मेजर जो रोल है वो आईटी सर्विसेज में है, वहां पे एक डिस्ट्रप्शन ला सकता है वो। इसलिए जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं उसमें वीकनेस दिखा गया है। फिर हमने आपको बताया कि ग्लोबल वीक ग्लोबल मार्केट, इसमें बताया कि जो यूएस मार्केट है, जो वहां पे आपको 2% तक का फॉल दिखा गया है, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500। ठीक है, एशियन मार्केट जो है वो फॉलो किया है, और आपका तो आज वो ब्लैक फ्राइडे हो गया। स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड वीक रुपीज, यहाँ भी मैंने बताया कि लगातार 3 दिन से जो है डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है, और अभी जो जब हम बनाया था तो उसमें 96.93 चल रहा था। वीक रुपी, इंडियन रुपीज वीक है, जो कि एडिशनल प्रेशर डाला ऑन इन्वेस्टर सेंटीमेंट एंड कैपिटल फ्लोज पे। वीक टेक्टर से ये हमने बताया कि जो है 26,000 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस आ जाता है, और 25,000 टेक्निकल सपोर्ट आ जाता है नियर टर्म में। वैसे हमने बताया कि जो बजट का जो वीक था, उस वीक का जो हाई लो है उसके बीच मार्केट साइड मूव करेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो बताया जा रहा है कि ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट टेंशन वेट ऑन सेंटीमेंट, तो ये भी हावी हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न ऑफ पॉसिबल एक्शन अगेंस्ट ईरान इफ न्यूक्लियर टॉक, यदि न्यूक्लियर टॉक यदि फेल हो जाता है तो पॉसिबल अटैक हो सकता है। ठीक है, उसकी भी जो है बैकग्राउंड प्रिपरेशन चल रहा है। रिपोर्ट्स ऑफ पोटेंशियल यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंक्रीज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बैकग्राउंड में पूरा तैयारी चल रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। मार्केट डज नॉट लेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो कल आपने देखा था कि गोल्ड सिल्वर में भी जो है काफी करेक्शन, गोल्ड कल जो है इवनिंग में 3.5% गिर गया, सिल्वर जो है 10% गिर गया, हालांकि आज रिकवर किया है, तो अनसर्टेनिटी बना हुआ है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? आईटी सेक्टर का रोल है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। एम्प्लीफाइड ग्लोबल टेक वीकनेस है, एआई डिसरप्शन कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, टेक्निकल ब्रेकडाउन है, ये सब जो है, तो ये सब का कारण जो है, ये सब देखो कि तो ये सब जो न्यूज है, आप न्यूज बेसिस पे आपको कुछ एक्ट नहीं करना, नो एक्ट। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर कोई एक्ट नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर चुपचाप अपना क्वालिटी स्टॉक के साथ या आपका जो एसआईपी चल रहा है उसके साथ आप बने रहिए। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास कैश रहता है तो पाउडर की तरह आप उस पैसे को छिड़क के इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठिए और ग्रेजुअली डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, तो यदि आपको एनालिसिस की तरह आपको हेल्प करती है, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करती है, तो आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, आपका क्या तर्क है, आप जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।